और जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो जो कल सीएम साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि जो सरपंचों को उनके अधिकार देने का जो उन्होंने काम किया है, तो ये जो सीएम साहब ने जो प्रेस में बोला है ना, ये हमारी मांगे नहीं थी। हमारी जो मेन मांगे थी, 73वें संशोधन के अंदर 11वीं सूची के पूर्ण 29 अधिकार थे, उनकी मांग थी। और उनका जहाँ तक लग रहा है कि इसके अंदर कोई चर्चा नहीं है। तो जो भी इन्होंने कल कॉन्फ्रेंस की है, उसके लिए हम उन जो मांगे हैं उनका बहिष्कार करते हैं, और जो भी हमारा विरोध प्रदर्शन है वो वैसे ही जारी रहेगा। तो क्या मुख्य मांग ई टेंडरिंग का जो उन्होंने 2 लाख से 5 लाख कर दिया है, ये देखिए, सभी के सामने तो ये आ रहा है कि सरकार ने 2 से बढ़ा के 5 कर दिया, तो हम 2-5 की बात ही नहीं करते ना। हम तो हमारे पूर्णतः जो अधिकार है वो मांग रहे हैं। देखो, जहाँ तक लग रहा है सरकार अपनी तानाशाही नीतियों पे उतरी हुई है, और जो प्रदेश की जनता है उसको गुमराह करने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि ये अपने जो तौर तरीके हैं वो ना आजमाए, क्यों जो देश की जनता है ना, वो समझ चुकी है कि अपने जो भी हमारे अधिकार है वो छीन कर अपने चहेतों को देने का काम कर रही है। तो ये जो आम ग्रामीण है वो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और रही बात कल हम जैसे भी है, हमारा पंचकूला के अंदर प्रदर्शन रहा, उसमें हम पे लाठी चार्ज किया गया है। तो मैं आपके माध्यम से सरकार को ये चेतावनी देना चाहती हूँ कि ये तानाशाही नीतियां बंद करें, और जो हम कल 17 का विधानसभा का घेराव कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत भारी संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं हमारे साथ। मैडम, अभी कहाँ पेच फंसा हुआ है? मुख्यमंत्री ने भी अपना कुछ नरम रुख दिखाया। देखिए, हमारी जो मांगे थी वो मेन मांगे यही है कि जो हमारे 29 अधिकार हैं वो पूर्ण रूप से हमें दिए जाए। मतलब एक ई टेंडरिंग की 5 लाख वाला मामला नहीं है, उसके अलावा भी और भी काफी मांगे हैं जिनके ऊपर ये पेच अभी फंसा। हाँ जी, हाँ जी। तो कल का जो घेराव है वो वैसे ही रहेगा सर? हाँ जी, हमारा जो भी है घेराव का है और विरोध प्रदर्शन है हमारा वैसे ही जारी रहेगा। और हम जो भी है सरकार की जो भी है कूटनीतियों पे उतरी है, हम उनका झुका के ही रहेंगे, किसी हद तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार नहीं मानती है तो कितना आंदोलन ये लंबा चल सकता है? आंदोलन को हम लंबा चलाएंगे, और सरकार क्यों नहीं मानती, सरकार मानेगी। जहां तक लग रहा है जो कल उन्होंने जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसके अंदर देखिए ना, सरकार डरी हुई है। जहां तक है वो प्रेस नोट जारी कर दिया उन्होंने। इसमें हमारी मीटिंग हुई थी, जैसे 9 और 10 तारीख की मीटिंग थी, उसके अंदर हमारी कोई सहमति नहीं हुई। ये तो वही होगी ना, तानाशाही नीतियां हम पे थोपने का काम कर रहे हैं। कई बार आप लोगों को वहां बुलाया भी गया, फिर बिना बुलाए मुख्यमंत्री वहां से करनाल की ओर निकल गया, आप 2 घंटे वहां इंतजार करते रहे सचिवालय में। देखो, हमें बुलाया भी गया, 9 तारीख को भी बुलाया गया था। चलो हम मीटिंग करने के लिए गए, क्यों कि जो वार्ताएं बैठ के हो सकती हैं तो वो दूर रहने से नहीं हो सकती। क्योंकि मेन मकसद, हम यहाँ से गए थे, हम पॉजिटिव विचारों के साथ गए थे, हमें हमारे अंदर पॉजिटिविटी थी, हम पॉजिटिव ही करके आते। पर जो हमारी मांगे थी उन पे जो सीएम साहब ने गौर नहीं किया। और फिर भी कोई भी ई टेंडरिंग की आज बात कर रहे हो आप, ई टेंडर की भी बातें बहुत लंबी चली थी, तो जो अधिकारी बैठे थे उनके पास जवाब नहीं था। हमने क्वेश्चन किए, उसके जवाब नहीं थे। हमने ये भी कहा था कि जो सरपंच काम करता है उस पर विश्वास क्यों नहीं किया जा रहा है। आप ई टेंडर पे विश्वास करते हो तो एक साइड सरपंच को दीजिए और एक साइड आप ई टेंडर से काम करवाइए, और उसके अंदर जो गुणवत्ता आती है उसका उसका देख लीजिए आप। और सरकार विश्वास क्यों नहीं करती, सरपंच पे भी विश्वास करना चाहिए। और फिर भी हमने ये भी बोला था कि आप हमें 1 साल के लिए ये काम दीजिए, उसके बाद में भी फिर आपको जैसे हमारे सरपंच के काम में गुणवत्ता नहीं नजर आती है, तो 1 साल के बाद आप 2 लाख की क्या पूरा जो जीरो से स्टार्ट कीजिए, ये टेंडर लागू कर दीजिए। हम इसके साथ सहमत है। मैडम, ओवरऑल का है वो पूर्ण जोर तरीके से होगा। और जो भी अभी जैसे है ना, ब्लॉक मेंबर, जिला परिषद मेंबर हमारे साथ नहीं होंगे, ये चीज नहीं है कि आम ग्रामीण हमारे साथ जुड़ गया है। आम ग्रामीण को ये पता लग गया है कि जनता जो है वो जो सरकार है जो हमारे साथ क्या कर रही है। और आम ग्रामीण जैसे भी है हमारे साथ जुड़ के लाखों में लोग वहां पे इकट्ठे होंगे और हमारे साथ विरोध प्रदर्शन करेंगे।
मतलब गांव भी कोई बहिष्कार की रणनीति से तय की जा रही है, क्योंकि सरपंचों के चुने देखिए कल का हमारा होगा, उसके बाद पूरी स्टेट बॉडी की मीटिंग होगी और उसके बाद में उसके अंदर जो भी फैसला लिया जाएगा उसका हम सारे उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। सरकार